नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर 5 दिन पहले पटना के दानापुर में 2 लोगों की हत्या हुई। इस हत्या मामले में जो एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो नाम है दही गोप का। जिस तरीके से दही गोप की हत्या हुई और एक कहानी जिस तरीके से सामने आई है उसने सबको सन कर दिया है। 7 साल पहले पटना के दानापुर में ही कुछ ऐसे ही एक और व्यक्ति की हत्या हुई थी। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही 7 साल बाद उसी तारीख को दोहराया गया, दिन भी वही चुना गया। सब कुछ कैसे अंजाम दिया गया और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं, दही गोप के साथ साथ उसके एक साथी की हत्या के पीछे की असली वजह क्या है, मंशा क्या थी जिसकी वजह से दही गोप और उसके साथी की हत्या हुई, दिखाते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। राजधानी से सटे दानापुर का पेठिया बाजार फिर से एक बार समाचार की सुर्खियों में है। कारण गोलियों की तरतराहट से खत्म हुई 2 जिंदगियां। बीते शनिवार की रात तकरीबन 8:30 बजे कथित तौर पर बाइक सवार 3 अपराधियों ने दही गोप पर उनके घर के पास ही ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी थी। गोलीबार में विकास उर्फ गोरखनाथ की ऑन स्पॉट मौत हो गई। इस हमले में रंजीत उर्फ दही गंभीर रूप से जख्मी हो गए और इलाज के दौरान पटना के एक निजी अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। गोलीबारी की इस घटना के 5वें दिन भी पुलिस खाली हाथ है। महज सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के बयान की बिना पर पुलिस की जांच जारी है। दावा है कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर मामले का उद्भेदन कर दिया जाएगा। लेकिन घटना के इतने दिन बाद भी मकतूल दही के परिजनों द्वारा पुलिस को अब तक लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराए जाने से संशय की स्थिति बनी हुई है। कहते हैं वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, पर दोनों हत्याकांडों में 7 साल का लंबा फासला है। लेकिन इन दोनों हत्याकांडों में गजब की समानताएं भी हैं। मारे गए दोनों एक दूसरे से भली भांति परिचित थे। दोनों एक ही मोहल्ले यानी कि दानापुर के पेठिया बाजार निवासी थे। दोनों पर गोलीबारी शनिवार और 21 तारीख को की गई। शनिवार 21 अक्टूबर 2017 को दीघा थाना क्षेत्र के रामजी चक स्थित ससुराल में पटना के टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में शामिल कुख्यात रमेश उर्फ मखना उर्फ छोटका मखना की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। वहीं 21 दिसंबर 2024 के दिन शनिवार को दानापुर थाना के पेठिया बाजार में रंजीत उर्फ दही गोप के घर के समीप ही बाइक सवार अपराधियों ने आए आवाज दी और बातचीत की और फिर बेहद नजदीक से दनादन गोलियां मार दी और फरार हो गए। एक को ससुराल पहुंचे 1 घंटे हुए थे और दूसरे को घर के बाहर खड़े होकर के बात करते यानी कि लाइनर कोई बेहद करीबी रहा होगा। दोनों के बीच बेहद अच्छे रिश्ते हुआ करते थे। इलाके में मक्खन की दही से दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। दोनों के फर्श से अर्श तक के सफर के कई लोगों के कॉमन होने की चर्चा है। दोनों ने खूब तरक्की की और खूब संपत्ति भी खड़ी कर दी, पर वो कथित कॉमन पीछे छूट गया। पेठिया बाजार के स्थानीय लोग दोनों के किस्से भी सुनाते हैं। रमेश उर्फ मक्खन उर्फ मखना अपराधियों का गिरोह चलाता था, जिसे गिरोह में 2 दर्जन से अधिक गुर्गे व शार्प शूटर शामिल थे। रकम लेकर जमीन का कब्जा करने के लिए किसी की हत्या करना इस गिरोह की फितरत थी। दानापुर के पेठिया बाजार में परिवार के साथ रहने वाले मखना ने कम उम्र में ही अपराध जगत में कदम रख दिया था। मखना 2007 में अपराध जगत में उतरने के बाद छिनतई और चोरी करता था। पुलिस की माने तो मखना ने मार्च 2010 में दानापुर में बिना रेडियो के मालिक रणधीर जायसवाल को दुकान में घुसकर गोली मार दी थी। इसके बाद उनसे लूट, हत्या, डकैती, जमीन कब्जा, बालू खनन से लेकर के फिरौती जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। मखना पर अकेले दानापुर में हत्या, लूट, रंगदारी, मारपीट के 12 से अधिक मामले दर्ज थे। धीरे धीरे रंगदारी के धंधे में उतर गया। पेठिया बाजार समेत पूरे दानापुर के व्यापारी वर्ग में उसके नाम का खौफ था। रंगदारी नहीं देने पर कई की हत्या भी की गई। इस तरह उसने अकूत संपत्ति बना ली। मनेर और शाहपुर में जमीन खरीद उसने 2 घर भी बनाया। उसके पास कई 4 पहिया लग्जरी गाड़ियां भी थीं, जिन्हें किराए पर चलवाया करता था। छावनी क्षेत्र के पेठिया बाजार में उसने करीब आधा दर्जन दुकानें बनाकर किराए पर भी दी। उससे 30 से 35 हजार रुपये प्रति महीने किराया वसूलता था। पुलिस सूत्रों का दावा था कि मखना को कई व्यवसायियों और सफेद पोशों ने संरक्षण दे रखा था, ताकि मखना के खौफ और बाहुबल का इस्तेमाल कर जमीन कब्जाने का कारोबार निर्बाध चलता रहे। मारे गए पूर्व पार्षद और छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष सह बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता रंजीत कुमार उर्फ दही गोप मूल रूप से पटना जिले के नौबतपुर थाना क्षेत्र के मूल निवासी थे, पर दानापुर के पेठिया बाजार में अपने नाना के घर पर रहा करते थे। यहीं से अपने सियासी करियर की शुरुआत भी की। ये बात अलग है कि उनके ऊपर भी दबंगई के आरोप लगे और कानून की विभिन्न धाराओं में कई आपराधिक मामले भी दर्ज थे। लेकिन समय के साथ उन्होंने समाज सेवा के जरिए दानापुर में अपनी अच्छी और सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई और लोकप्रियता हासिल कर ली।
आम आदमी से लेकर के व्यवसायी वर्ग में इनकी मकबूलियत नए आयाम को छूने लगी थी। दही गोप वार्ड नंबर 1 के सदस्य बने। छावनी परिषद भंग होने के कारण उनकी उपाध्यक्ष की कुर्सी छिन गई, लेकिन राजनीति में उनकी सक्रियता लगातार बढ़ती रही। तमाम सियासी दलों में भी उनकी अच्छी पकड़ थी। विशेषकर विगत वर्षों से उनकी एनडीए गठबंधन के नेताओं से गहरी छनने लगी थी। विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए उनकी सक्रियता लगातार जो है वो बनी हुई थी। विदित हो कि दानापुर विधानसभा क्षेत्र भाजपा कोटे की सीट है। स्थानीय लोग खुलकर तो कुछ भी कहने से बच रहे हैं, पर इशारे में इस हत्या को सियासी आपराधिक गठजोड़ का नतीजा बताते हैं। अंतिम यात्रा में उम्र जन सैलाब ने भी मकतूल दही की लोकप्रियता का सहज अंदाजा कराया, जो इस दावे की और पुख्ता करता है। बेहद करीने से सियासी फायदे और भविष्य में सियासी रुकावट की आशंका को जड़ से मिटाने खातिर क्या छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष रंजीत कुमार को अपराधियों के हाथों मौत की नींद सुला दिया गया? दही की मौत से किसको सियासी फायदा होगा या नुकसान, जैसे तमाम बिंदुओं पर पुलिस गहनता से छानबीन कर रही है। तो दही की हत्या जिस तरीके से हुई, जिस तरीके से दिन और तारीख 7 साल बाद एक ही रखी गई, उसने कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। सवाल ये कि क्या दही की हत्या के पीछे एक बड़ी राजनीतिक साजिश थी, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका फायदा एक विशेष दल के व्यक्ति को मिल सके? इन तमाम बिंदुओं पर पुलिस फिलहाल जांच कर रही है और जांच के बाद जो भी साफ होगा, जो भी पुलिस बताएगी, उसके बाद भी विस्तार से बताएंगे कि जो दही गोप की हत्या के पीछे की कहानी दानापुर और उस इलाके में तैर रही है और जो पुलिस कहानी लेकर के सामने आती है उसमें क्या सच्चाई है। फिलहाल इतना ही। देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।